हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हम आज आपको बताने वाले हैं कि चार्ट कैसे देखते हैं, किस तरह से आप चार्ट देख करके पता कर सकते हैं कि ट्रेंड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या प्राइस ऊपर रह सकता है या नीचे रह सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमें चार्ट पर ढूंढनी होती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सबसे मैन होती है स्टॉक मार्केट में। प्रोबेबिलिटी ही सबसे मैन होती है स्टॉक मार्केट में। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, हमारा ट्रेड वहीं सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो उसके लिए हमें देखना पड़ता है चार्ट। चार्ट देख करके ही हमें पता लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कहाँ पे हमारे चांसेस ज़्यादा है कि हम पैसा बना पाए। तो इस वजह से चार्ट देखने में मास्टरी हासिल करनी पड़ती है, तभी आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले चार्ट का स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। चार्ट प्राइस किस तरह से वर्क करता है, सबसे पहले ये देखिए आप। अगर कोई प्राइस इस तरह से अप ट्रेंड में है तो आप कोशिश कीजिए कि अब ऊपर का ही ट्रेंड आपको मिले, आप वहाँ पे नीचे का ट्रेड ढूंढने की कोशिश ना कीजिए। जैसे कि ये ट्रेंड है, ये ऊपर ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। जब भी EMA के आसपास आएगा तो इसे हम बाय करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम सेलिंग का कोई भी ट्रेड नहीं ढूंढेंगे। सेलिंग का ट्रेड हम कब ढूंढना स्टार्ट करेंगे, जब ये पिछला लो ब्रेक करता है, पिछला स्विंग ब्रेक करेगा, तो हम इसमें नीचे का ट्रेंड ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इसमें चार्ट में देखना क्या होता है, जैसे कि हम इसको चाहिए निफ्टी मिड का मिड सेलेक्ट कर चार्ट है, तो इससे पहले आप वीकली पर देखोगे। यहाँ से हम वीकली कैंडल देखते हैं। अगर हमें ट्रेंड छोटा देखना है तो जब भी वीकली कैंडल खोजो तो आप वीकली पर देखिए पहले इसको, वीकली कैंडल क्या कर रही है। जब मंथली चार्ट खत्म हो, मंथली कैंडल खत्म हो, तो आपको मंथली की कैंडल देखनी है कि मंथली कैंडल कर क्या रही है। जैसे कि हम मंथली कैंडल पिछली खत्म हुई थी, तो हमें क्या लगा, हमें क्या एक्सपेक्टेड होगा कि अब यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। तो हम इसमें बाई ऑन डिप कोशिश करेंगे कि हम नीचे की तरफ जब भी प्राइस आए तो बाई करने की कोशिश करेंगे। ये मंथली चार्ट है। अब फिर वीकली चार्ट पर देखो, तो हम वीकली पर आते हैं। वीकली पर हमें क्या नज़र आ रहा है, देखिए ये वीकली कैंडल है। पिछली जो वीकली कैंडल होती है उसका हाई और लो देखना पड़ता है। जब भी इस हाई के ऊपर कैंडल निकलेगी, प्राइस निकलेगा, तो हमें एक अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। अब ये इनसाइड कैंडल बनी है, तो अभी हम समझेंगे कि प्राइस ऊपर निकल सकता है, लेकिन अभी इसी रेंज में है, तो हम बड़ा टारगेट एक्सपेक्टेड नहीं करेंगे। तो छोटे छोटे ट्रेड स्कैल्प के तौर पर हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वीकली कैंडल देखी, पहले मंथली देखी, फिर वीकली देखी। अब हम देखेंगे डेली की पेज पर। डेली पर क्या दिखा रहा है प्राइस, देखिए डेली पर हमें नजर आया कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, और ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की है। जब भी इस हाई के ऊपर प्राइस निकलेगा तो हमें एक मूव मिल सकता है। अब हमें ढूंढना होगा कि ये निकल तो सकता है यहाँ से, और ये पिछली वीक के हाई और लो के बीच में भी है। तो अभी हम इसमें बड़ा जो ट्रेंड है वो एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते। तो हमें इसमें प्राइस हमें बुलिश नज़र आ रहा है, तो थोड़ा सा भी टिप मिलता है तो बाई करने की कोशिश इसमें हम करेंगे। अब हमने वन डे का चार्ट देख लिया। वन डे के चार्ट पर हमें दिख रहा है कि ये ब्रेक ये पिछला जो ये जो ट्रेंड है पिछले वाला, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो हमें एक अच्छा मूव यहाँ तक के लिए मिल सकता है। तो अब हमें जाना है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर हमें देखना पड़ेगा कि पिछला रेजिस्टेंस कहाँ पे है। पिछला रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। पिछला रेजिस्टेंस जैसे ही मार्क करेंगे हम, तो हमें देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसके पास में आएगा प्राइस, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन मिलते ही हम यहाँ से जब भी ब्रेकआउट होगा तो हम बाई करेंगे अगले रेजिस्टेंस के लिए। अगला रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे मिलेगा, अगला रेजिस्टेंस हमें मिलेगा इस लाइन के आसपास। तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है। अब हमें जाना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट पर प्राइस क्या कर रहा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाई दे रहा है हमें कि प्राइस अभी इस रेंज में है, तो यहाँ से निकलेगा तभी हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है, क्योंकि ये छोटा सा टारगेट है। तो यहाँ से हमें इतना बड़ा टारगेट मिलने वाला है नहीं। यहाँ से 30-40 पॉइंट के आसपास हम ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि हमें चाहिए बड़ा टारगेट। तो यहाँ पे आप ट्रेड इसका हाई ब्रेक होते ही नहीं बनाओगे। जब ये यहाँ पे कंसोलिडेशन हो करके जब ब्रेकआउट देगा, यहाँ पे एक रेंज बनेगी, उसका ब्रेकआउट होगा, तो हम यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे। तो इस तरीके से आपको देखना होता है। तभी आप जितने भी स्टॉक्स हैं अपने, उन पर ऐसे ही आप बड़े टाइम फ्रेम से जा करके आप ट्रेड दे सकते हो, ऐसे ही लेवल मार्क कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उसमें एक अच्छा टारगेट हमें देखने के लिए मिलेगा। अगर प्राइस यहाँ पे गैप अप खुलता है तो एकदम से ट्रेड नहीं बनाना चाहिए,
क्योंकि यहाँ से प्राइस जैसे कि गैप अप खुला तो प्राइस को यहाँ पे सस्टेन करने दो 2 से 3 कैंडल, तब आपको एक अच्छा मूव मिलेगा ऊपर के लिए, क्योंकि यहाँ से रिजेक्ट होकर के प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है यहाँ तक। तो इस तरह से आपको ट्रेंड ढूंढना है और इसमें एंट्री प्लान करनी है। आप 10 से 15 स्टॉक्स डेली अपने लिस्ट में रखो, इसमें भी अच्छा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, ट्रेंड के साथ आप ट्रेड करोगे तो एक अच्छा टारगेट आपको ईजिली मिल जाएगा। इस तरह से आप अपने लेवल मार्क कीजिए डेली, फिर वीकली। पहले आप देखिए वीकली कैंडल, फिर देखिए डेली, फिर 1 घंटे का, फिर 15 मिनट का। तो इस तरीके से अपने जो लेवल होते हैं वो मार्क करने पड़ते हैं, तभी हमें एक अच्छा ट्रेंड मिल सकता है। और सबसे मेन चीज़ जो होती है चार्ट में, सबसे जो मेन चीज़ होती है चार्ट में देखने के लिए, देखिए ये जो ट्रेंड है, ये जब तक ये वाली जो हमारा जो ये पिछला जो ट्रेंड है इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता, तब तक मार्केट में ज़्यादा मोमेंटम हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो पिछला स्विंग और पिछला लो ये सबसे ज़्यादा मैन होता है। अगर इस रेंज में प्राइस है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इस बीच में प्राइस साइडवेज हो सकता है। और सबसे मैन होता है पिछले दिन का, पिछला दिन जो जिसमें ट्रेडिंग हुई है, जैसे कि इसका पिछला दिन ये है, ये लो है, ये हाई है। तो अगर प्राइस इसी बीच में है, इसके आसपास या बीच में है, तो इसका वेट कीजिए आप, जब तक इसका हाई ब्रेक ना हो ट्रेड नहीं लेना, इसका लो ब्रेक ना हो तो ट्रेड नहीं लेना। ये सबसे मैन होता है, इसमें सबसे ज़्यादा लॉस ट्रेडर का सबसे ज़्यादा लॉस होता है। जो बिगनर्स होते हैं उनका तो सबसे ज़्यादा लॉस इसी रेंज में होता है। अगर 2 से 3 दिन इस मार्केट इस रेंज में रह गया तो वो सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं। उन्हें दिखाई देता है कि यहाँ से बड़ा मोमेंटम आ जाएगा, लेकिन प्राइस इस बीच में कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर से जब तक ऊपर की जो जिसने कॉल राइट की है तो उनका एसएल हिट नहीं होता, तो तब तक ऊपर का मोमेंटम नहीं मिलेगा। जिसने पुट शॉर्ट की है जब तक उनका एसएल हिट नहीं होगा तो हमें बड़ा मोमेंटम नहीं मिल पाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। बीच में जब बिट प्राइस होता है तो उस बीच में हमें ट्रेड नहीं अवॉइड करना है, इस बीच में ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लर्निंग वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहती है।